कोशिश की। सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया। अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो वो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, लोकसभा सचिवालय ने की कार्रवाई, 8 लोगों को सस्पेंड किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। आपने कल देखा था किस तरीके से दर्शक दीर्घा में 2 शख्स किस तरीके से सांसदों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान वो एक स्मोक स्प्रे जो है वो भी उस समय उड़ाते हैं। और इसी पूरे मामले में बताया जा रहा है कि लोकसभा सचिवालय ने कार्रवाई की है, 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे। तस्वीरें भी जो आप देख रहे हैं कल की तस्वीर है, जब सदन में कार्यवाही चल रही थी उसी दौरान जो दर्शक दीर्घा होता है उसी में ये शख्स बैठे हुए थे और उसके बाद अचानक ही वो कूद के सांसदों के बीच जाना चाह रहे थे और इसी दौरान अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि सांसदों की तरफ से इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और इस पूरे मामले में जांच चल रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि लोकसभा सचिवालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रही है। ये तस्वीरें लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रही हैं, ये कल की तस्वीर है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि संसद में कल जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है, सभी ने उसकी निंदा की है। लोकसभा स्पीकर ने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए मामले की पूरी जांच का आदेश दे दिया है। भविष्य में सारे सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जिनको भी हम पास देते हैं वो ऐसे लोगों को पास ना दें जो ऐसी अराजक स्थिति पैदा कर दे। ये सत्ता के साथ ही विपक्ष के सांसदों के लिए भी बेहद जरूरी है। को कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूँ कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, थोड़ी देर में आरोपियों की पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। संसद में हंगामा करने वाले आरोपियों की पेशी होगी। थोड़ी देर के बाद दिल्ली पुलिस मांगेगी पुलिस रिमांड ताकि पूछताछ की जा सके। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में आरोपियों की पेशी होगी। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों की तरफ जाने की कोशिश की। हालांकि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आज बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद आरोपियों को पेश किया जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों की पेशी होगी और संसद में हंगामा करने वाले आरोपियों की आज पेशी होगी। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस जो है वो पुलिस रिमांड जो है मांगेगी ताकि इन सब से पूछताछ हो सके। आखिरकार किस
मंशा से वो इस तरह के अराजक तत्वों के द्वारा जो किया गया है, उसके बाद बताया ये जा रहा है कि जब इनसे पूछताछ होगी तो और भी कई बड़े खुलासे होंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि किस मंशा से वो यहाँ पर आए हुए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि मैसूर के सांसद के साथ ये आए हुए थे, जो पास मिला था उसी पास के आधार पर ये एंट्री किए थे। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद इन आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में आरोपी सागर शर्मा से पूछताछ की जा रही है और अभी तक पता ये चल पाया है, आरोपी ने घर से प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही। आरोपी सागर जो है वो लखनऊ के आलमबाग में रहता है और रिक्शा चलाने का काम करता था और अपने घर में 2 दिन बोलकर आया था कि वो 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा है प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। और बताया जा रहा है कि लखनऊ के आलमबाग में ये रहता है और साथ ही ई-रिक्शा चलाने का काम करता था। नाम सागर शर्मा, पिता रोशन लाल शर्मा, उम्र 27 साल, पता आलमबाग लखनऊ। ये नाम और पता उस आरोपी का है जिसने संसद में घुसकर देश की सबसे सुरक्षित जगह की सिक्योरिटी को चैलेंज किया। हैरत की बात है कि सागर 2 दिन पहले तक लखनऊ में ई-रिक्शा चलाया करता था। फिर किस साजिश के तहत वो गुरुग्राम और दिल्ली पहुंचा और कैसे पहुंचा? बता के गया था 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा 2 दिन बाद, यही बता के गया था। संसद में घुसपैठ की कहानी समझने से पहले घुसपैठियों की क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए, पूरा खेल खुद ब खुद समझ आ जाएगा। लोकसभा के अंदर घुसने वाले एक आरोपी का नाम मनोरंजन है, जो मैसूर का रहने वाला है। दूसरा सागर शर्मा, आलमबाग लखनऊ का रहने वाला। तीसरा अमोल शिंदे, महाराष्ट्र का रहने वाला। और चौथी महिला है नीलम, जो हिसार की रहने वाली है। लेकिन पांचवा और छठवां कौन है, ये सवाल अब भी बरकरार है। संसद में घुसपैठ बेहद संगीन मामला है। लोकसभा में ठीक उसी दिन घुसपैठ हुई जिस दिन संसद पर अटैक की 22वीं बरसी थी। संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। आईबी, दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां उनसे पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इन प्रदर्शनकारियों का मकसद क्या था और उन्हें आपस में किसने मिलवाया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सभी आरोपियों का कोई खास बैकग्राउंड नहीं, ना तो आर्थिक तौर पर स्ट्रांग है और ना ही तकनीकी तौर पर। फिर सवाल उठता है, सभी आरोपियों की मुलाकात कैसे हुई? क्या किसी साजिश के तहत 6 आरोपियों को दिल्ली बुलाया गया? क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे किसी खास शख्स या संगठन का हाथ है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। इस वक्त हम दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मौजूद हैं। यहाँ पर जो 2 मुख्य आरोपी हैं जिनको संसद के बाहर से पकड़ा गया था, वो फिलहाल बंद है और मल्टीपल एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। इस मामले में शुरुआती जानकारियों के अनुसार कई एजेंसियां इन आरोपियों को गिरफ्तार कर रही हैं, जिससे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सबसे पहले तो ये कई राज्यों के लोग हैं, महाराष्ट्र, मैसूर, यूपी, हरियाणा, तमाम जगह से इनका कनेक्शन निकल कर आ रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि जितने भी आरोपी संसद प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनका कोई निजी मसला नहीं। जब संसद के बाहर से महिला को गिरफ्तार किया गया, तब वो सिर्फ भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगा रही थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन कोई भी प्रदर्शनकारी ये नहीं बता पाया कि उनकी कौन सी बात, कौन सी मांग है जिसे सुना नहीं गया। और यही वजह है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे किसी संगठन, किसी साजिश का शक और गहरा जाता है। नीलम के बारे में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक वो 2 दिन पहले घर से हिसार जाने की बात कहकर निकली थी और आज दोपहर में उसकी तस्वीरें संसद के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आईं। नीलम किसान आंदोलन में भी मुखर रही है। उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन दूसरे आरोपियों का क्या मकसद था, ये बात अब तक सामने नहीं आई। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला हर चेहरा धीरे धीरे बेनकाब होने लगा है। इस बीच आरोपी नीलम का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो कांग्रेस और इनेलो पार्टी के लिए वोट मांगती नजर आ रही है। जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। नीलम का जो वीडियो अब सामने आया है, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते।
लेकिन एक बात साफ है कि अगर इस तरह के प्रदर्शन के पीछे किसी दल की साजिश सामने आती है तो ये बेहद शर्मिंदगी भरी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला, आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ के घर पर ताला। आरोपी सागर के परिवार से पूछताछ जारी, सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रही है। और देखिए, संसद की सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई है उसी मामले में आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ घर पर ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है आरोपी सागर के परिवार से पूछताछ जारी है, सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में कल देर शाम तक एजेंसियों की गहमा गहमी थी। दिल्ली स्पेशल सेल के लोग यहां पर थे, लखनऊ पुलिस से लेके LIU तक के लोग मौजूद थे। सागर शर्मा के परिजनों से पूछताछ हुई है कई घंटे, और अब आप देख सकते हैं सागर शर्मा के घर पर ताला लगा हुआ है, यहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एजेंसीज ने सागर शर्मा के परिजनों से सागर के मुतल्लिक काफी पूछताछ की है। गुरुग्राम में विक्की शर्मा नाम के शख्स के बारे में पूछताछ की गई है। विक्की शर्मा को वो कैसे जानता था, क्योंकि एक बात अब तक सामने आई है कि विक्की शर्मा के घर पर ही सागर रुका था और अन्य जो सहयोगी थे वो भी वहीं रुके हुए थे। वहीं मोहल्ले वालों का भी ये कहना है कि उसकी एक्टिविटी यहाँ बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसके जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उसमें सरदार भगत सिंह से लेकर चे गुवेरा तक का जिक्र है। उनकी तमाम जो आइडियोलॉजी है उसको उसने शेयर किया है। तो स्थानीय स्तर पे तो बताने को कुछ खास नहीं है, लेकिन अब भी विक्की शर्मा से वो कैसे जुड़ा इसकी जानकारी ली जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वो पहले विक्की के साथ कहीं नौकरी कर चुका है और सोशल मीडिया के जरिए ये सभी आरोपी संपर्क में थे। फिलहाल इस घर में कोई नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है कि एजेंसीज अभी भी उनसे पूछताछ कर रही है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। संसद में कूदने वाले आरोपी सागर शर्मा के घर न्यूज़ 18 पहुंचा। उन्नाव में आरोपी सागर का पुश्तैनी घर खंडहर में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें, सागर का परिवार सालों से लखनऊ में रहता है। आरोपी सागर पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के पिरजादी गढ़ी मोहल्ले का रहने वाला है। में कूदने वाला आरोपी सागर शर्मा उन्नाव के पीरजादी गढ़ी मोहल्ले का रहने वाला पूर्वा क्षेत्र के हम उसके पुश्तैनी घर में खड़े। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि ये उसका पुश्तैनी घर है, जहाँ पर उनके पिता का बचपन बीता। इसके बाद इनका जो परिवार था वो पूरी तरह से लखनऊ में शिफ्ट हो गया। जो आरोपी सागर है उसका यहाँ से कोई वास्ता नहीं रह गया है। फिलहाल जो यहाँ पे परिजन हैं, जो उनके चाचा और चाची हैं या अंकल आंटी कहें या जो उनके भाई बहन हैं, उनको किसी भी तरह से अब उसको परिचित तक नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि सागर बचपन से ही यहाँ नहीं रहा है, तो उनको उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। तो बताते चले आपको कि आपको बताते चले कि जिस तरीके से अब लगातार देखा जा रहा है कि जो आरोपी है सागर, उसका जो पुश्तैनी घर है वो बताया जा रहा है कि पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के पीरजादी गढ़ी मोहल्ले का वो रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि खंडहर हो चुका है, क्योंकि काफ़ी समय से जो पूरा परिवार है वो लखनऊ के आलमबाग में रहता है। फरार आरोपी ललित झा का चैट वायरल चैट में वीडियो को सेफ रखने की बात सामने आई है। संसद की घटना का ये वीडियो बनाया गया था। चैट की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फरार आरोपी ललित झा का चैट वायरल हुआ है और बताया जा रहा है कि वायरल चैट में वीडियो को सेफ रखने की बात कही गई है और संसद की घटना का ये वीडियो बनाया गया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि उस वीडियो को सेफ रखने की बात की गई, लेकिन चैट की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। और लोकसभा के बाहर कल जिस तरह से वहां पर एक बड़ा हंगामा देखने को मिला, लिहाजा इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए 2 स्तर की जांच पड़ताल किए जा रहे हैं। पहला जो स्तर है वो संसद भवन के अंदर का है। संसद भवन के अंदर में किस तरह से लापरवाही है उस मामलों को जांचने के लिए एक अलग से टीम जो है वो तफ्तीश कर रही है, जिसका नेतृत्व सुपर नेतृत्व सीआरपीएफ के मौजूदा जो डीजी हैं उनके नेतृत्व में किया जा रहा है।
जो मौजूदा डीजी हैं अनीश दयाल, उनके सुपर नेतृत्व में इस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अनीश दयाल की अगर बात करें तो फिलहाल वो आईटीबीपी और सीआरपीएफ का प्रभार उनके पास है, लेकिन इससे पहले वो केंद्रीय खुफिया एजेंसी में कई सालों तक रहे हैं। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उनके सुपर नेतृत्व में इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। और दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो है स्पेशल सेल का। दरअसल इस मामले में जिस तरह से पार्लियामेंट्री थाने में जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, उस केस को बाद में स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया गया। स्पेशल सेल इस मामले में तफ्तीश करेगी कि जो आरोपी हैं, अभी तक 4 आरोपियों को डिटेन किया गया, बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई। और इस मामले में जिस तरह से 2 लोगों का अन्य नाम सामने आया था, विक्की जो गुरुग्राम का रहने वाला, इसके साथ ही उनकी पत्नी जो उसका क्या रोल रहा है, वृंदा शर्मा का क्या रोल रहा है, क्या जिस तरह से उसके घर में मीटिंग्स होती थी, किन किन लोगों की मीटिंग्स होती थी, ये भी जांचना परखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी जो अभी तक इस मामले में फरार है, ललित झा, उसको भी बकायदा तलाशा जा रहा है और उसके एनजीओ से संबंधित तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है और स्पेशल सेल अब इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करेगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि जिस तरह से शुरुआती तौर पे जो पूछताछ हुई तो उन चारों आरोपियों ने शुरुआती में तौर पे बताया कि वो बेरोजगारी से परेशान थे, कई अन्य जो 1 रैंक 1 पेंशन जैसा मसला था उसको वो संसद भवन में उठाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे जब उनसे पूछा गया कि ये सब आरोप जो हैं जो आप लगा रहे हैं, तो इन मसलों को आप तो जंतर मंतर पे भी जाके कर सकते थे या कहीं अन्य जो निर्धारित स्थान है वहां भी विरोध प्रदर्शन में आप इस तमाम मसलों को उठा सकते थे। तो उनका कहना था कि नहीं, वो संसद भवन में उठाना चाहते थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये शुरुआती इनपुट्स है, लेकिन स्पेशल सेल की टीम इस मामले को भी खंगालेगी। क्या इस मामले में किसी राजनीतिक संरक्षण या किसी राजनीतिक शख्स की भूमिका तो नहीं है? क्या किसी के कहने पे वो संसद भवन के अंदर में जानबूझकर उस तारीख को तो नहीं चुना गया 13 दिसंबर जो इस वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त में पार्लियामेंट में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दिए, उसके बाद जिस तरह से संसद भवन के अंदर में किया गया, तो ये मामला अपने आप में बेहद संवेदनशील है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले को विस्तार से खंगालेगी, तफ्तीश करेगी और देखना लाजमी होगा कि इस मामले में स्पेशल सेल के द्वारा किस तरह से औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट कब तक जारी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और बड़ी खबर मिल रही है संसद की सुरक्षा को लेकर, ये बड़ी खबर है, अपडेट आपको दे रही है। गज द्वार से सिर्फ पीएम मोदी एंट्री करेंगे, मकर द्वार से सांसद मंत्रियों की एंट्री होगी। बताया जा रहा है कि मकर द्वार से नहीं होगी अधिकारियों की एंट्री, सिर्फ शार्दुल गरुड़ द्वार से अधिकारी जाएंगे। तो जिस तरीके से संसद सुरक्षा में लापरवाही देखने को मिली थी, उसको लेकर ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद की सुरक्षा को लेकर ये अपडेट आपको दे रहे हैं कि गज द्वार से सिर्फ पीएम एंट्री करेंगे और मकर द्वार से सांसद मंत्रियों की एंट्री होगी।